ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। मुआहदा होते ही आपदाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बात जारी है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आपदाए हुर्मुज़ और लेबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इससे कबल इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी मौका पर उनसे मुलाकात भी हो। अमेरिका से राब्ते जारी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। अमेरिका के हालिया मुसवदे का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची कहते हैं कि इसराइल ने बेरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। इन अहदाफ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से अमेरिका को हमले की इजाज़त दी जाती है। किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देते रहेंगे। जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल न हो सके वो मुस्तकबिल में भी हासिल नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान में मुआहदा हुआ तो वो 4 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के नए मुसवदे पर अपना जवाब भी नहीं भेजा। ईरान ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेगा जिसमें लेबनान को नजरअंदाज किया जाए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले मरहले में नाकामी की वजह ईरान का जौहरी मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार था। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्विलेंस वीडियो जारी कर दी। टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। पासदारान इनकलाब की कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद। कहा, हवाई अड्डे पर तबाही अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस हुई। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने दानिस्ता मनसूबाबंदी के तहत और बिलाजवाज ड्रोन के जरिए हवाई अड्डे को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को लगाम डाल दी। जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। करारदाद सदर ट्रंप के लिए धचका करार। अमरीकी कांग्रेस की वाहिद ईरानी नयाद रुकन का करारदाद का खैर मकदम। डेमोक्रेट रहनुमा यास्मीन अंसारी कहती हैं कि जंग का ऐलान करना सदर की बजाय कांग्रेस का आईनी इख्तियार है। सेनेट इसी नौयत की करारदाद पहले ही मंजूर कर चुकी। सदर ट्रंप फौरी तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान करें। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पे दावा किया गया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों को बताया कि जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी खाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। फरीक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले बंद किए जाएंगे। जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। अरब मीडिया का इस्राएली कारोबारी शख्सियत के हवाले से रिपोर्ट पे दावा। कहा, ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यार को अमेरिका से बेदखल करने और अमेरिका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की धमकी भी दी। सदर ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने का कहा, जिस पर सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और कोटली सतिया समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जुड़वा शहरों में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिलसिला वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी ही पानी। जमा होने से दफातर जाने वालों को मुश्किलात। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में गहरे बादलों से दिन में रात का समा। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार। शुजाबाद में तूफानी आंधी से तबाही। 2 मकामात पर दीवारें गिर गईं। 6 साला बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची शदीद जख्मी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की बजट कमेटियों के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। बजट की मंजूरी से कबल इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवाई कि बजट से कबल कोई अहम कानून साजी नहीं होगी। इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल का इजलास भी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद वापसी के बाद होगा।
10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि कोई नया टैक्स न लगाया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि एनफोर्समेंट और टैक्स नेट्स वसी करने के टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात मुस्बत रही। इस हफ्ते के आखिर में दोबारा मुलाकातें होंगी। IMF इत्तेहादियों और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दयामर की आवाम को शहबाज स्पीड दिखाएं। सदर जरदारी CPAC न लाते तो आप मेट्रो और मोटर में नहीं बना सकते थे। बिलावल भुट्टो का दयामर में जलसे से खिताब। कहा आमिर के दौर में फौजी अड्डों की इजाजत दी गई थी। कैदी 420 कहता है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तुमने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? सदर जरदारी ने तमाम अंडे बंद करवा दिए थे। आने वाले बजट में हम PISP फंड में इजाफा करेंगे। 7 जून को आवाम गिलगित बल्तिस्तान से जियाला वज़ीर आला मुंतखब करवाएं। वादा करता हूं दयामर भाषा डैम मुकम्मल और मसाइल हल करवाऊंगा। हुंजा अलियाबाद में जलसे से खिताब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि दावे करने वाले बंद दरवाजों के पीछे अवाम के हुकूक का सौदा करेंगे। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही अवाम के हुकूक के लिए सोचते हैं। वो नफरत और तकसीम नहीं, मोहब्बत की सियासत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम रोजगार और सहूलियात चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। हुंजा में इंतखाबी मुहिम आसिफा भुट्टो जरदारी शुरका जलसा के पास पहुंच गई। खवातीन अक्स बेनजीर को देखकर आपदीदा रिक्कत आमेज मनाजिर। हुंजा आमद के मौका पर बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी खवातीन में घुल मिल गई। मसाइल दरियाफ्त किए, मसाइल के हल से मुतालिक तजावीज़ भी पूछी। अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में मुल्क में शाहराहों का जाल बिछाया। खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नारों का नहीं बल्कि इलाके की तामीर और तरक्की का मुकाबला है। हुंजा और यहाँ के अवाम हमारे दिल के करीब हैं। आबिद शेर अली ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के मंसूबे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कारनामा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्याती मंसूबों का आगाज हुआ। कैप्टन सफदर का अवामी खिदमत और तरक्याती एजेंडे के तसलसल का आज़म। कहा पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाएंगे। फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल। मुख्तलिफ सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी मुलाकातों का सिलसिला तेज। इंतखाबी गहमा-गहमी उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए भरपूर राब्ता मुहिम चला रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी मुतालबात और मुहाजिरीन नशिस्तों का मामला असेंबली ले जाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नून लीग, PP, JUI फेस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद शरीक हुए। अवामी एक्शन कमेटी मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि मामलात को डायलॉग के जरिए हल होना चाहिए। रियासत ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी। APC में मंजूर करारदाद में कहा गया कि कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में होंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल 1 हफ्ता मुअख्खर करने की दरखास्त रद्द कर दी। पंजाब में काश्तकारों को बिलासूद कर्जों पर 200 हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर मिल गए। गंदम की फसल की कटाई के लिए पहली बार 50 हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं एग्रीकल्चर काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना मेरा आज़्म है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए बलूचिस्तान के 900 स्कूल्स में डबल शिफ्ट तदरीसी अमल शुरू करने का फैसला। NCHT के असातिज़ा की फिक्स तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा होगा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की तमाम सरकारी स्कूलों में डेस्क की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा हेलीकॉप्टर किसी भी पहाड़ी इलाके या चटियल मैदान में उतार कर किसी भी स्कूल का अचानक मुआयना करूंगा। अगर मुझे कोई बच्चा टाट पर बैठा नजर आया तो सख्त कार्रवाई होगी।